मेरा पहला सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री 20 साल थे तो क्या तब क्रिमिनल की गोली नहीं चल रही थी? एक। दूसरा, जब नीतीश कुमार, सर तब नहीं बोलेंगे, ऐसे आप करिएगा। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के राइफल में जंग लगी हुई थी? क्या नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार। और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल थे सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे? क्या थे? आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं कि ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह स्पीडी ट्रायल करने की, यह एफआईआर लॉन्च करने की? जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया। और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो? क्या कानून इसकी इजाजत? क्या जवाब दीजिएगा उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। मेरी बात तो समझिए, तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि ये अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको, और 1 करोड़ रुपया दो। सबसे ज्यादा इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है। जो बनवाया उसी को मरवाए, और न्याय अभी तक नहीं। 3 दिन हो गए। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन, मन, तन, जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो, और अभी तक जो लगभग फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो।
पीड़ित परिवार का केस हुआ है सर, 64 लोग और का केस हुआ है। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसकी मां को मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया, उसके परिवार को मारा गया और समाज के बच्चों को मारा गया और एफआईआर भी लॉन्च किया गया। एफआईआर उन पर नहीं हुआ जिसने गोली मारा, एफआईआर उन पर हो गया जो न्याय के लिए गए, जो न्याय के लिए भीख मांगा। इसीलिए इस सरकार से और बड़बोलेपन मंत्री से उम्मीद मत रखिए। हम वादा करते हैं कि इनकाउंटर के मुद्दों को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। पप्पू जी, घटना के शार और आज हमने परिवार को कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब थे, 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। उस बच्चे के लिए 5 लाख रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। पप्पू जी, घटना के 4 दिन बीत गए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसकी न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। बोला गया है कि रिटायर्ड जज जो है हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। 4 दिन के अंदर क्या लगता है कि सबूत जो है पुलिस के खिलाफ मिलने वाली है वो क्या अब रह पाएगी? आपको लगता है क्या इनके मोबाइल के सबूत मिटा दिए गए होंगे जिनके चलते इनको मरवाया गया? जिन गलत लोगों के खिलाफ ये बोलते थे और लगभग सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। तो आप टीम गठन कर दीजिए ना,